सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस कैपिटल। मैं पुष्पक दीक्षित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट टू गैप अप ओपन देखने के लिए मिला है। बैंक निफ्टी में हमें फ्लैट ऑलमोस्ट देखने को मिला, लेकिन निफ्टी एंड सेंसेक्स में हमें गैप अप देखने के लिए यहाँ पर मिला है। तो कहीं ना कहीं आज का हमारा जो मार्केट का व्यू है वो सेलिंग की साइड है। हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहे हैं। ओवरऑल मार्केट में हमारा व्यू सेलिंग की साइड है। वो क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा मार्केट को देखते हैं। अभी तो कोई भी इसी सेलिंग का प्रेशर मार्केट में नहीं दिख रहा। जैसे हमने कल ट्रेड बनाया था, हमारा व्यू सेलिंग था, तो मार्केट में मोमेंटम सेलिंग की साइड आ रहा था, तो हमने जल्दी ट्रेड बनाया। लेकिन यहाँ पर कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हम आराम से वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाइंग का मोमेंटम आ रहा है तो यहाँ पर सेलिंग करके कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो वेट करेंगे। अभी तो ऐसा कोई भी मार्केट में मुझे सेलिंग की साइड मोमेंटम नहीं दिख रहा। ऑलमोस्ट मार्केट पॉजिटिव में ही क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, तो वेट करते, थोड़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, रिफ़्रेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट बाइंग के साइड ही मोमेंटम में जा रहा है, व्यू तो सेलिंग है, वेट करते। तो ट्रेडर्स, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, व्यू हमारा सेलिंग है लेकिन मार्केट जा रहा है अपर साइड। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमेशा याद रखना, वेट फॉर योर सेटअप। आप वेट करो, लेट द मार्केट डिसाइड। पहले मार्केट को दिखाने दो कि यस, आपके हिसाब से मार्केट में चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फोमो में आके या जल्दबाजी करके ट्रेड बना लेते हैं, और जब ऐसे मोमेंटम आते हैं तो फ्लो में क्या होता है, एसिलेट हो जाता है फास्टली। तो वो रिग्रेट कर देते कि यार मैं ट्रेड क्यों लिया, फिर रिवर्स ट्रेडिंग स्टार्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमेशा याद रखना, मार्केट में हमें प्रॉपर वे से मार्केट में काम करना है। कभी भी जल्दबाजी मार्केट में नहीं करनी है। अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट जो एट द मनी चल रहा है 55,000 चल रहा है। ओके, कोई बात नहीं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर आप एक रिजेक्शन देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। अभी इस रिजेक्शन में हम सेल कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रिजेक्शन में कभी भी हम सेल नहीं कर सकते। हमेशा एक चीज़ याद रखना, क्योंकि वहाँ पर सभी सेलर्स या सभी ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो वेट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक सेटअप चाहिए हमें जहाँ पर हम ट्रेड बना सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी बाइंग का मोमेंटम आया, तो एक प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 55,080 जो आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं अभी हाई बैंक निफ्टी का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं वेट करूँ। अगर 55,000 के नीचे चला जाता है अभी ऐसे ही फर्स्ट रिजेक्शन में, तब मैं ट्रेड प्लान करने की सोचूंगा। लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है कि एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। लेट्स सी। तो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है, तो वही ब्रेकआउट हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा आप मार्केट को समझोगे, जितना ज़्यादा मार्केट को डिकोड करोगे, उतना ही ज़्यादा आप मार्केट में ग्रो करोगे। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। जितना ज़्यादा चार्ट पे टाइम दोगे, बायर सेलर साइकोलॉजी ऑपरेटर को समझोगे, तभी आप मार्केट में ग्रो करोगे। तो अभी यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, एक रिजेक्शन आ रहा है हमें बैंक निफ्टी में। फर्स्ट रिजेक्शन आया, ब्रेकआउट हुआ, और आप ध्यान से देखोगे सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 में भी ब्रेकआउट हो गया है, नए बायर्स आए होंगे। तो अभी हम रिसेंट सेलर्स भी निकल गए, थोड़ा सा हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। रिजेक्शन फ्यूचर में भी आ रहा है, थोड़ा सेलिंग को अभी आप देख सकते हो हम। तो चलिए, तो एट द मनी चल रहा है 55,000, तो एट 55 राउंड नंबर पे ट्रेड नहीं करेंगे, 55,100 पे हम पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं चार्ट को देख रहा हूँ, अभी 794 प्राइस चल रहा है। तो ट्रेड तो प्लान किया जा सकता है यहाँ पर, प्राइस भी प्रॉपर हमें मिल रहा है। थोड़ा सा मैं दूसरे स्क्रीन पे चार्ट देख रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है। जस्ट 1 मिनट। ट्रेड तो यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं स्मूथली। ठीक है, ये प्राइस अच्छा है, यहाँ पर अगर हम बना सकते हैं, चलो बना लेते हैं। ठीक है, हमने ट्रेड बना लिया है 55,100 पी में। 800 के प्राइस पे हमें ट्रेड मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देखो सेल का निकाल देते हैं, तो मैं आपको टारगेट स्टॉप लॉस करके अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने टारगेट स्टॉप लॉस अपना लगा दिया है। ट्रेड लेते ही आप देखोगे 30 पॉइंट्स का मोमेंट हमें देखने ही मिला। ट्रेड लेते ही आपके सामने ये रिजल्ट है, और आप देखोगे आपके सामने यहाँ पर निफ्टी बैंक में हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिला है। 30 पॉइंट्स ऑप्शंस में हमें मिल चुके हैं। आप देखो 800 पे लिया था, 830 से ज़्यादा ही चल रहा है अभी, आप देखोगे। तो वेट करेंगे। ट्रेडिंग में यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आप देखो परफेक्ट एंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। हमने वेट किया, पेशेंसली मार्केट को देखा, फिर उसके बाद हमने ट्रेड पंच किया। तो यही वेटिंग इंपॉर्टेंट है मार्केट में। और आप देखोगे अभी रिजेक्शन मार्केट में आ रहा है। यहाँ से आप क्या सीख सकते हो
ये जो हो रहा है ना अभी, ये क्या हो रहा है, जो वीक ट्रेडर्स है, मतलब अगर जिन्होंने सेल किया है रिटेल लोगों ने, तो उनको निकालने के लिए रिजेक्शन आ रहा है। मतलब अगर किसी ने यहाँ पर बाय किया होगा पुट, एक एग्जाम्पल के तौर पे, इस रिजेक्शन में वो निकल जाएगा क्योंकि वो वीक ट्रेडर्स है। मार्केट को नीचे भी जाना रहेगा तो ऐसे नहीं जाता, वीक ट्रेडर्स जैसे आप देख रहे हो वो निकालेगा फिर जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये रिजेक्शन, ये आपको सीखना रहेगा, प्रैक्टिस करना रहेगा। अब इस रिजेक्शन को वो डरना चाहिए क्या? नहीं डरना चाहिए, इट जस्ट ए रिजेक्शन। ऐसे नहीं कि मार्केट आप ट्रेड लोगे स्मूथली प्रॉफिट होगा, कभी भी मार्केट आपको ऐसा नहीं करेगा, मार्केट आपको बहुत तंग करेगा, फिर एक मोमेंटम देगा। ये जो सारी चीज़ें होती है, ये लाइव मार्केट में जितना आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आप मार्केट में ग्रो करोगे। हमेशा याद रखना, मार्केट ऐसे एक्ट क्यों करता है, मार्केट में ऐसे मोमेंटम क्यों इतने, जितना आप इसको डिकोड करोगे उतना ही ज़्यादा आप मार्केट में ग्रो करोगे। तो हमें यहाँ पर एक मोमेंटम तो दिख रहा है, यहाँ पर ब्रेकडाउन, एंड सॉरी फॉर द नॉइस, हमारे यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर मोमेंटम तो मार्केट में अच्छा आ रहा है, सेंसेक्स निफ्टी में ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो थोड़ा सा यहाँ पर बुकिंग का प्लान किया जा सकता है क्योंकि मोमेंटम आ रहा है। हमारा टारगेट 50 पॉइंट्स का है, तो यहाँ पर 50 पॉइंट्स भी अचीव हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बुक करने की सोच रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी ये वीक बहुत ही अच्छा गया है, मोमेंटम अच्छा है, तो ठीक है बुक कर लेते हैं। जो बेसिक टारगेट है हमारा 50 पॉइंट्स का, बुक कर लेते हैं चलो। तो 55 पॉइंट्स का हमने आज टारगेट बुक किया है, जिसकी आप यहाँ देखोगे बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया, ट्रेड लेते ही 870 चला गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन यही इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। 50 पॉइंट्स का आज हमने ट्रेड बुक किया, तो अच्छा है। आप देखोगे ट्रेड लेते ही मार्केट ने 880 का मोमेंटम किया, कोई बात नहीं, हमने एग्जिट किया है 855 पे। ये चलता रहता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सब कुछ मार्केट में नहीं खा सकते, 100 to 1000, आप 400 to 700 इतना ही मार्केट में खा सकते हो। तो ऐसे ही आपको मार्केट में काम करना है, एंड होपफुली इस लाइव सेशन के वजह से आपको ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है, आपको समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं कि अभी मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। सो देखोगे यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 10:58 हो चुके हैं। तो ट्रेड क्यों लिया उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप पिछले दिन का चार्ट देखोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि इस चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो मोमेंटम आए वो बाइंग की साइड आए। लेकिन एक चीज़ नोटिस करोगे, जो मार्केट में बाइंग है, मतलब ये ब्रेकआउट आप देख लो, उसके बाद जो 54,500 है इस लेवल का ब्रेकआउट देख लो, 54,800 का ब्रेकआउट देख लो, ये सारे ब्रेकआउट्स आप देख लो। यहाँ पर मार्केट में बाइंग तो आया, यहाँ पर आपको बाइंग तो दिखेगा, लेकिन बाइंग कैसे आया, स्लोली स्लोली आया है। मतलब यहाँ पर सभी लोगों को बाय करने का मार्केट ने चांस दिया है, मतलब यहाँ पर सभी लोग बायर्स एक्टिवली अवेलेबल है। उसके बाद कोई भी हॉलीडे नहीं है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पर क्लोज किया, तो कहीं ना कहीं जो रिटेल में बाइंग करके गए होंगे वो मार्केट में होल्ड होंगे। तो उन सभी को टारगेट करने के लिए मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा होता हूँ, इसलिए मेरा मार्केट में व्यू सेलिंग था। मॉर्निंग में मैंने वेट क्यों किया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन लिया था ऑलमोस्ट 55,000 से एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं मैंने वेट किया था कि नहीं, इन सेलर्स को भी मे बी मार्केट निकाल सकता है, इसलिए मैं वेट कर रहा था। और जैसे यहाँ पर रिजेक्शन मिला, हमने 920 को यहाँ पर ट्रेड अपना 921 को हमने यहाँ पर ट्रेड पंच किया और अच्छा खासा हमने यहाँ पर टारगेट बुक किया। ट्रेड का लॉजिक फिर से मैं बताता हूँ। फर्स्ट रीज़न था कि सभी लोगों को मार्केट में बाय करने का चांस मिल गया है, तो बायर्स होल्ड होंगे, उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ। सेकंड रीज़न, जिस तरह से ये बाइंग का मोमेंटम आया तो कोई भी रिटेल सेल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। और जैसे कि आपको पता होगा साइकोलॉजिकल नंबर्स 54,800 इसके ऊपर मार्केट है, तो कहीं ना कहीं इनकेस इस तरह हमें यहाँ पर मिल सकते हैं, और एक्जैक्टली वही देखने के लिए मिला, तो मार्केट नीचे जा सकता है, इसलिए मार्केट को सेल ट्रेड बनाया। आज के रिकॉर्डिंग से, आज के ट्रेडिंग से कुछ सीखने के लिए मिला, आज कुछ समझने के लिए, तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।